जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों और मेरे प्यारे साथियों, हृदय की गहराइयों से आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। यह चैनल केवल एक मंच नहीं, बल्कि उन भावनाओं और संवेदनाओं का संगम है जो आपके जीवन को एक नई दिशा, नई रोशनी और नई प्रेरणा प्रदान करने के लिए समर्पित है। श्री कृष्ण का प्रेम और उनकी कृपा जब हमारे जीवन में प्रवेश करती है तो हर दिन एक नए पर्व जैसा प्रतीत होता है और हर क्षण एक अनमोल उपहार बन जाता है। आइए इस पवित्र यात्रा पर साथ चले और आज के इस विशेष अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संदेश को सुने, समझे और उसे अपने जीवन में आत्मसात करें। श्री कृष्ण के संदेश किसी साधारण बात की तरह नहीं है। वे उस जीवन दर्शन का प्रतीक है जो हमारी आत्मा को जगाते हैं और हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में जो अमृतमयी वचन बोले, वे आज भी उतने ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हैं जितने उस समय थे। उनका हर एक शब्द, हर एक उपदेश हमारे जीवन की समस्याओं को सुलझाने और हमारे दिलों में बसे अंधकार को दूर करने का सामर्थ्य रखता है। उनकी दिव्य लीलाएं, उनके उपदेश और उनके सरल मगर गहरे विचार हमारे जीवन को दिशा देने के लिए पर्याप्त है। आज हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण का एक और अनमोल संदेश लेकर आए हैं। लेकिन इस दिव्य संदेश को सुनने से पहले आपको एक छोटा सा कार्य करना है। आपके सामने 3 संख्याएं प्रस्तुत है। इनमें से किसी एक संख्या को चुनिए। ये संख्याएं साधारण नहीं है। इनमें से हर एक संख्या के पीछे एक विशेष संदेश छिपा है जो आज आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाला है। यह संदेश आपको अपने भीतर झांकने, आत्ममंथन करने और जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नई दृष्टि प्राप्त करने में मदद करेगा। आइए अब हम उस संख्या को चुनने वालों के लिए भगवान श्री कृष्ण का संदेश सुनते हैं। जिन्होंने 65 नंबर चुना है, उनसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय भक्त, आज का दिन विशेष है। यह दिन तेरा है और आज जो भी तू करेगा वही तेरा भविष्य संवारने में सहायक होगा। भविष्य की चिंता में मत उलझ, वर्तमान में ध्यान दे। अगर तू आज अपना सर्वश्रेष्ठ देगा तो तेरा कल अवश्य उज्जवल होगा। याद रख, मैं तेरे साथ हूं। जब मेरा साथ है तो किसी भी विपत्ति का सामना तू निर्भय होकर कर सकता है। हर विपत्ति तेरे लिए एक अवसर है जो तुझे मुझसे और भी करीब लाएगी। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जब भी तू किसी संकट में होगा, मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। जैसे एक माँ अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनकर दौड़ पड़ती है, वैसे ही मैं भी तेरे हर आंसू को समझता हूँ और तेरे पास आ जाता हूँ। तू बस मुझे पुकार, मेरा नाम जप। यह नाम जपना एक साधारण क्रिया नहीं है। यह तेरे और मेरे बीच के अटूट बंधन को और मजबूत बनाता है। जो भक्त बिना किसी कारण के भी मेरा नाम जपता है, वह मेरे हृदय में बस जाता है। और जब तू निरंतर मेरा नाम जपेगा तो तुझे संकट में मुझे पुकारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं सदा तेरे साथ रहूंगा। अब जिन भक्तों ने 61 नंबर चुना है, उनसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय भक्त, तू क्यों इतनी चिंता करता है? चिंता करना तुझे कुछ नहीं देगा, बल्कि तेरी ऊर्जा को ही नष्ट करेगा। ज्यादा सोचने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन कर्म करने से तू अपने समय को बदल सकता है। ब्रह्मांड तुझसे वही लौटाता है जो तू उसे देता है, सकारात्मकता या नकारात्मकता, सुख या दुख। इसलिए अपने विचारों को नियंत्रित कर, उन्हें सकारात्मक बना और अच्छे कर्म कर। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जब तू अच्छे कर्म करेगा और सच्चे मन से मेरा नाम जपेगा तो मैं स्वयं तेरा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुझे वह सब दूंगा जो तेरे भाग्य में लिखा भी नहीं है। इसलिए तू मुझसे जुड़ने का प्रयास कर, मेरा सच्चा भक्त बन। याद रख, जब तू मुझसे जुड़ जाएगा तो मैं सदा तेरे साथ रहूंगा, तेरे हर कदम पर तुझे सहारा दूंगा और तेरे जीवन की हर कठिनाई को दूर करने में तेरी सहायता करूंगा। अब उन भक्तों की बारी है जिन्होंने 63 नंबर चुना है। भगवान श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, प्रिय भक्त, जब भी तू थकान महसूस करता है
जब भी तुझे लगता है कि तेरी कोशिशें व्यर्थ हो रही है, तब मैं तुझसे कहता हूँ, हार मत मान, एक बार फिर से प्रयास कर। जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन याद रख, जब दुनिया तुझे समझने में असफल हो जाती है, तब भी मैं तुझे पूरी तरह से समझता हूँ। मैं तेरे मन की हर भावना को जानता हूँ, हर दर्द को महसूस करता हूँ। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जब तू सोचता है कि तेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो यह मत भूल कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और तेरी भलाई के लिए ही सब कुछ कर रहा हूँ। तेरे हर सवाल का जवाब मेरे पास है, लेकिन तुझे अपने आसपास के शोर को शांत करना होगा। बाहरी दुनिया की आवाजें तुझे मुझसे दूर कर रही है, इसलिए तू मुझसे जुड़, मेरी आवाज सुनने की कोशिश कर। जैसे जैसे तू मुझसे जुड़ेगा, वैसे वैसे तुझे मेरी उपस्थिति का एहसास होगा। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, जैसे हवा हमेशा तेरे साथ रहती है। तू बस मेरा नाम जप, मुझे महसूस कर और देख मैं तेरे कितने करीब हूँ। प्रिय भक्तों, इस संदेश से हमें एक गहरी सीख मिलती है। जीवन की हर परिस्थिति में हमें भगवान श्री कृष्ण का नाम जपते रहना चाहिए। उनका नाम जपना सिर्फ एक धार्मिक कृत्य नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा और भगवान के बीच के बंधन को और मजबूत करता है। जब हम उनका नाम जपते हैं, तो हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती है। यह नाम जपने का कार्य हमारे जीवन में शांति, संतोष और आनंद लाने का एक प्रभावी तरीका है। अगर आपको इस बात का विश्वास है, अगर आप भी इस दिव्य मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और बताएं कि आपको यह संदेश कैसा लगा। अगर आपको हमारे चैनल के संदेश पसंद आते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको नियमित रूप से भगवान श्री कृष्ण के प्रेरणादायक संदेश पहुंचा सकें। और हाँ, पास के बेल बटन को भी दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें, वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्रिय दोस्तों, आज का यह संदेश यहीं समाप्त होता है, लेकिन हमारी यह पवित्र यात्रा यहीं नहीं रुकती। हम जल्द ही भगवान श्री कृष्ण के एक और दिव्य संदेश के साथ वापस आएंगे, जो आपके जीवन में नई रोशनी और नई ऊर्जा का संचार करेगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा बोलते रहिए और अपने जीवन को भगवान के आशीर्वाद से आलोकित करते रहिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।